ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बर्नौलीज बर्नौलीज थ्योरम, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। ओके, बर्नौलीज थ्योरम में क्या है? तो बर्नौली के स्पेलिंग हाँ सही लग रहे हैं, डबल डाल देते हैं तो। हाँ जी, डबल एल आता है शायद। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या है, क्या चीज है? बर्नौली थ्योरम ये बोलता है कि एक्चुअली ना ये तीन एनर्जीज की रिलेशन के बारे में बताता है। कौन सी तीन एनर्जीज? एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, वही अपनी पुरानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाती है, वो है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी मतलब क्योंकि यहाँ पे फ्लोइंग लिक्विड्स है, अब लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब पाइप में अगर लिक्विड लेफ्ट से राइट जा रहा है तो दैट मींस लेफ्ट एंड पे प्रेशर ज्यादा होगा। यस यस राइट, इसलिए वो फ्लो कर पा रहा है लेफ्ट एंड से राइट एंड पे। ठीक है, तो वो एक एनर्जी मतलब वहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी उसको मिली दैट इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों में जो नाता है वो बर्नौली थ्योरम में बताया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इंटरेस्टिंग, उनको देखेंगे कैसे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो नॉर्मल पाइप्स होती हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, उनमें प्रेशर डिफरेंस होगा ना? बिल्कुल, प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही होगा। यस बट सर कैसे होगा फिर उनमें? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो मतलब यूनिफॉर्म है ना एक। नहीं होगा तो सही, मतलब कैसे होगा ये पूछ रही हूँ। अरे अगर फ्लो कर रहा है लिक्विड तो प्रेशर डिफरेंस होना ही चाहिए। सर वो पूछ रहे कैसे होगा, मतलब वो तो होगा ही ना क्योंकि निकल के आ तो रहा है बाहर पानी। सर सर वो विस्कोसिटी पूछ के रहे कारण कैसे होगा होगा क्या? क्योंकि कोई मतलब एरिया में डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल यूनिफॉर्म पाइप होती हाँ वैसे तो कैसे होगा फिर वैसे? अरे वैसे नहीं है, यूं समझो एक क्रॉस एक पाइप है, यस इधर फोटो बनाते हैं, एक पाइप है इधर से, यूं समझ लो यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है, वो लोग हैं। ठीक है, यस तो अब इधर लोग इधर निकल रहे हैं, तो मतलब इधर से धक्का पड़ रहा है ना बाहर से, यस और कौन डाल रहा है वो, कौन मार रहा है धक्का? इधर वो सर और पानी और वो जो बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सर वो। हाँ, इधर के जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसने मारा? इंडियन मतलब धक्का जो है वो कहाँ से इनिशिएट हुआ? इस टैप टैप से। आपसे। ठीक है, तो टैप ने प्रेशर डिफरेंस वो क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो है वो लिक्विड इधर फ्लो कर रहा है। सर आपकी टैब बहुत फनी है। यस सर, ऐसा लग रहा है उसकी आंख भी लगी हुई है साथ में। मेरे को तो सही लग रही है पाइप। हाँ सॉरी और सुंदर है बट आंख चलो कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो सर। मैंने इतनी मेहनत से बनाई, मैंने कहा बर्नौली थ्योरम सर, नहीं फायदा मतलब तो मैंने ऐसे बोला अच्छी लग रही है। चलो जी, तो इसकी जनरल सी इसकी फोटो बनाएंगे जिसमें सब कुछ वेरी करा देंगे, उसमें से फिर कुछ भी कांस्टेंट रख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी हम ऐसा देखेंगे कि भाई सब कुछ ही वेरी हो रहा है, तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइट भी वेरी करा दी, एरिया भी वेरी करा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हाइट वेरी होगी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, एरिया वेरी होगा तो किसमें चेंज आएगा? वेलोसिटी में, वेलोसिटी में, जिसकी वजह से किसमें चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो हमने सब कुछ वेरी करा दिया। काइनेटिक एनर्जी। सर ऐसी पाइप तो मैं पूरी जिंदगी ना देखूं जिसके बारे में हम पढ़ी जा रहे हैं। अरे पता है, और जो मशीन्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तुम लोग एज ए डॉक्टर्स भी जो मशीन यूज करोगे उनमें भी अंदर पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, कैसे कैसे अंदर पाइप्स में से वो दवाइयाँ या फिर कुछ लिक्विड या फिर खून वून सब कहाँ से फ्लो करके कैसे जाता है, यू कांट इमेजिन। हाँ जी बोलो। सर हमें मतलब फिजिक्स का काफी मतलब बहुत कम सिलेबस कटवाया है एज कम्पेयर टू दूसरे जो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा जी। तो हमारे वहां से जूलॉजी में से लोकोमोशन और डाइजेस्टिव कटवा दिया, मतलब है हम बायो के स्टूडेंट ना, हम स्केलेटल पढ़ेंगे ना हम डाइजेशन पढ़ेंगे, और हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं बैठ के। बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है।
मुझे लगता है अभी ना, आई वाज वाचिंग, उसकी जो एनटीए का जो डायरेक्टर है ना, ही वाज सेइंग कि मोस्ट प्रोबेबली जो एनटीए व्हिच इज कंडक्टिंग बोथ नीट एज वेल एज जेई, कि दोनों में से सिलेबस कट नहीं होगा। क्या सर? हाँ, हमने तो शब्द को हम मोस्ट बता प्रोबेबली, दो। ठीक है। तो इसलिए आज ही उसकी मैंने वीडियो आज ही देखी, इनफैक्ट ना सुबह ही यूट्यूब पे किसी का रिलीज आया हुआ था, तो वही मैंने उसी का वो देख रहा था इंटरव्यू। तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर रेज्ड ना, व्हिच वर आस्क्ड टू हिम। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि सिलेबस जो सीबीएसई ने काट दिया है वो एनटीए उसका क्या करने वाली है। तो फॉर द टाइम बिंग ही हैज रिफ्यूज्ड कि कोई भी सिलेबस कट नहीं होगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन, और गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी तो हो सकता है देयर माइट बी सम चेंजेस, सर वैसे राइट। होना तो पूरा वो तो सिलेबस कर ही ले। बट सर स्कूल मैं में ही नहीं करवाया तो कहाँ से करें बच्चे? स्कूल में करवाया नहीं। तो स्कूल्स में नहीं करवाएंगे ना, कौन सा सब कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, राइट। एंड सर वैसे कटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे तो फिर मतलब वो हो जाएगा ना अनइक्वल। अगर किसी ने री अटेम्प्ट भी लेना पड़ जाए उसको 2023 में, ड्रॉप देखो, करना पड़ जाए उसको, वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो उसने 2020 में छोड़ा था। हाँ मतलब देखो, या तो परमानेंटली कट जाए, है ना वो चीजें, हम्म। राइट, या एटलीस्ट बायो का तो नहीं यार, आई डोंट, है ना, बायो तुम लोगों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बायो का तो नहीं चीजें करनी चाहिए। ये सर प्लांट बॉटनी में तो बहुत प्लांट कुछ का ही काट करते दिया, हैं, तो प्लांट बॉटनी में को। तो बॉटनी सारी काट देते हैं। सो मेरे हिसाब से बॉटनी काट देना चाहिए और जूलॉजी नहीं काटना चाहिए। फिर पर वैसे मॉर्फो वगैरह इतना इम्पोर्टेंट होता तो नहीं है, क्योंकि मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है उससे मेडिकल में। बाकी मेरे को पता नहीं कुछ। सर बॉटनी का कोई काम तो है नहीं, पौधे से देखते रहो, कुछ होना तो है नहीं सर उससे। हम्म, चलो फोटो बनाओ तुम लोग फटाफट। पौधों का डॉक्टर नहीं होता कोई? मैं तो आज तक नहीं सुना कोई तो पौधों बॉटनिस्ट होते हैं। होते हाँ हैं। वो डॉक्टर थोड़ी हाँ ना होते हैं, बॉटनिस्ट तो होते हैं, बट सर डॉक्टर नहीं होता कोई पौधों का। दवाइयां बनाने के लिए यूज होते होंगे ना। वो हकीम होते तो हैं। उसके वो भी सर नहीं, वो भी सर आयुर्वेद में ज्यादा होती है। अब हमारे यहाँ कौन सी नीम की दवाइयां देते हैं सर। प्लांट के पेंटामेरस है कि टेट्रामेरस है कि कौन सा मेरस है, ये जानने की जरूरत नहीं है ना। ओह माय गॉड, दैट वाज इंटेंस। सही में सर नरस। सर आपने ये F1 एंड F2 पे एरोज अंदर को क्यों लगाए हुए हैं? ये प्रेशर फोर्सेस हैं, ठीक है सर। ठीक है। हमने एक पाइप है जिसमें लिक्विड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो उसका ये एक यूं समझ लो, उसमें से एक क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शन उसमें से काट लिया, पाइप में से उठा के उसको काट लिया। ठीक है अब सर। हम ये देखेंगे भाई, इस पाइप में जो लेफ्ट वाला एंड है उसमें से भी बाहर से उसको पुश मिल रहा होगा राइट की तरफ। जो ऊपर वाला एंड है, ये वाला एंड, इस एंड से भी उसको बाहर से एक अंदर की तरफ पुश मिल रहा होगा। बट ऑब्वियसली अगर लिक्विड राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो कौन ज्यादा होगा, F1 या F2? F1 F1। तो भाई वही हम उसका नेट जो है वो निकाल के सर F2 कौन लगा रहा होगा बाहर से? वही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कुछ भी हो सकता है, उधर से कोई फोर्स लग रही है। जनरल केस लेके चल रहे हैं कि सपोज F1 राइट, लेफ्ट से भी कुछ प्रेशर लग रहा है उसको राइट को भेजने के लिए, और राइट से भी उसको प्रेशर लग रहा है कुछ लेफ्ट की तरफ भेजने के लिए, बट नेट फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो राइट की तरफ है, देन F1 हैज टू बी F1 ग्रेटर बड़ी देन। होगी। हाँ, ओके सर। दिस इज H2, इधर हाइट H1 है, इधर एरिया मान लो A1 है, और इधर एरिया जो है वो A2 है। दिस डेरिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल,
5 नंबर में ये डेरिवेशन या 4 नंबर में ये डेरिवेशन वन ऑफ द फेवरेट डेरिवेशन है, आती ही आती है। ठीक है, इस चैप्टर में से बहुत हाई चांसेस हैं इनमें इस डेरिवेशन के आने के। इधर वेलोसिटी बना लो v1, इधर वेलोसिटी बना लो v2। वेलोसिटी हैज टू बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल v। फोटो बन गई, लिखना स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, कंसिडर pipe of non-uniform cross-sectional area ठीक है। तो here F1 and F2 क्या है, are the pressure forces acting at sides A and B. A1 and A2 are the area of cross section at sides A and B. V1 and V2 are the velocities of the liquid at sides A and B. H1 and H2 are the heights of the pipe at sides A and B. जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पहले वही एक लिक्विड का एक वॉल्यूम एज्यूम किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने शेड कर दिया। लेफ्ट साइड में जो डेल्टा L1 है वो ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली, और राइट साइड में डेल्टा L2 कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एरिया में फर्क है सर, एरिया में फर्क है, वॉल्यूम सेम रखना है। हाँ, हाँ जी, वॉल्यूम में सेम रखना। जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा वहाँ पे लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। यहाँ पे कंसिडर mass delta M of liquid moving from side A to side B as shown in the figure। ठीक है नहीं? अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। देखो एनर्जीज में काम हो रहा है ना, एनर्जीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एनर्जी बोल लो या वर्क डन बोल लो, बात एक ही है। तो हम अभी वर्क डन फाइंड करने वाले हैं, किसकी वजह से? इस प्रेशर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो द नेट वर्क डन by the pressure forces F1 and F2 on the mass delta M is
given by work done is F1 delta L1 F2 delta L2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F1 के साथ डेल्टा L1 एसोसिएटेड है एंड F2 के साथ डेल्टा L2 एसोसिएटेड है लेकिन F1 डेल्टा L1 पॉजिटिव होगी बट F2 डेल्टा L2 क्या होगी नेगेटिव नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज बी विल बी नेगेटिव इसको हम लिख सकते हैं फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया तो P1 इनटू एरिया 1 इनटू डेल्टा L1 माइनस P2 इनटू एरिया 2 इनटू डेल्टा L2 राइट एंड व्हाट इज डेल A1 A इनटू डेल्टा L क्या होता है एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम volume therefore right so where what the work done आ जाएगा हमारे पास P1 into delta V1 minus P2 into delta V2 but delta V1 और delta V2 क्या होने चाहिए सेम सेम होने चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है but delta V1 is equal to delta V2 is equal to delta V ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डेल्टा V जो है वो बराबर क्यों है therefore वर्क डन मेरे पास आ जाएगा P1 minus P2 into डेल्टा V ठीक है जी तो एक इक्वेशन को अभी पार्किंग लॉट में संभाल के रखूं अब सर हाँ जी सर आपने बोला जो नेटवर्क डन होगा प्रेशर फोर्सेस से वो F1 माइनस F2 होगा ना मतलब L1 लगा के सब कुछ हाँ हाँ तो सर वो फिर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि F2 भी तो माइनस में है ओहो माइनस लगा के ही आया वो माइनस वैसे तो टोटल वर्क डन हम करेंगे ना अच्छा टोटल है नेट ठीक है टोटल मतलब नेट वर्क डन यस ठीक है वो तो सबके कारण नेट होगा लेकिन F2 नेगेटिव है इसके इसलिए नेगेटिव माइनस हो गया वो यस ठीक है सर ठीक है अब हम देखते हैं चेंज इन kinetic energy of the mass delta M from side A to side B जो डेल्टा के कितना आएगा देखो डेल्टा के विल बी हाउ मच हाफ डेल्टा M इंटू V1 स्क्वायर सॉरी V2 स्क्वायर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर ठीक है दिस इज K2 माइनस K1 एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हैं तो साइड बी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 ठीक है विच इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू GH2 माइनस डेल्टा M इंटू GH1 डेल्टा M GH2 माइनस H1 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 ठीक है तो अब ये जो प्रेशर फोर्स है प्रेशर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी में P2 माइनस P1 लिखा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना हाँ हाँ पोटेंशियल एनर्जी है इसको PE लिख लो ठीक है अब हम क्या कर देंगे कंजर्वेशन लगा देंगे ये जो वर्क डन था प्रेशर फोर्स का दैट इज यूज्ड इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी the work done by pressure force is responsible
for change in kinetic energy and potential energy. लगाओ जरा, क्या लिखेंगे इधर? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कितना था? डेल्टा V into डेल्टा V into 1 P, minus P2. P1 minus minus P2. P1. राइट, डेल्टा P, सॉरी डेल्टा V P2 minus P1 into डेल्टा V था is equal to kinetic energy में चेंज किया था हाफ इनटू डेल्टा M. सिर्फ P1 minus P2 नहीं था? P1 minus P2. हाँ हाँ P1 माइनस P2 था, ठीक है. फ्लो में P2 यहाँ पे आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज प्लस डेल्टा mg इंटू H2 माइनस H1 माइनस H1. अब पूरी इक्वेशन को डेल्टा V से डिवाइड कर देते हैं. वॉल्यूम डेल्टा V से डिवाइड कर दिया, देयरफॉर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इनटू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी डेल्टा m बाय डेल्टा v. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेंसिटी H2 माइनस H1. अब वन वाली टर्म्स को एक साइड में कर लो, टू वाली टर्म्स को एक साइड में कर लो. तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस V1 वाली इधर ले आओ और H1 वाली इधर ले आओ. H1 वाली लेके आएंगे तो इधर Minus माइनस है, plus इधर होगी. प्लस हो जाएगी. प्लस P प्लस रो जी H1 प्लस प्लस और यहाँ पे आएगा हाफ रो इनटू V1 स्क्वायर P1 यस सर. और इधर प्लस वाली ना टू वाली टर्म्स आ जाएंगी. P2 इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया. बाकी दो तो पहली प्लस पड़ी है. H2 इंटू रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है, तो दैट मीन्स प्रेशर प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट. Yes, sir. यस सर. ठीक है जी. तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो दो पॉइंट्स पे कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये जो पूरी एनर्जीज का सम है, कैन वी से दैट दिस इज सम ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम. यस Yes, सर. sir. है ना. पर यूनिट वॉल्यूम कहां से आया? क्योंकि मैंने सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय वॉल्यूम किया था. डेल्टा वी. यस सर. ये यस रहा, सर. है ना, यहाँ पे किया था. तो पहली जो एनर्जी है P वाली वो कौन सी है? कैन आई से दैट दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. Yes, sir. यस सर. ये वाली. दूसरी टर्म कौन सी है? दिस इज Potential energy. Potential energy Potential per unit energy volume. per unit दिस इज volume. वेरी गुड. दिस इज Energy. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एंड एनर्जी तीसरी डेंसिटी हो गई है. काइनेटिक Kinetic energy. थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी Kinetic पर यूनिट. energy per unit यूनिट volume. वॉल्यूम. बहुत बढ़िया. तो ये तीन एनर्जीज का सम पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. यही बर्नौलीज थ्योरम है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर. ये ना याद रखना, मतलब इसको ना दिमाग में ऐसे चिपका लो जैसे तुम लोगों का खुद का नाम चिपका हुआ है. तो P प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट. Therefore, according to Bernoulli's theorem, the sum of pressure energy, potential energy
and kinetic energy per unit volume is constant at every point. This is the statement of Bernoulli. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये कांस्टेंट है, ये कैसे पता चला? ये कांस्टेंट जैसे हम करते हैं ना m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2, यस सर। है ना? ये क्या चीज है? सम मोमेंटम है सर। कौन सा? फाइनल इनिशियल इनिशियल ये सर v है इधर, है ना? और इधर ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम मतलब हम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, है ना? हाँ, देखो इधर भी मोमेंटम है, कौन सा? इनिशियल। इधर भी क्या है? मोमेंटम, कौन सा? फाइनल। तो इसको Final. देख के हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं ना, मोमेंटम इज कांस्टेंट। यस सर। यहाँ पे क्या था? सारी 1 वाली टर्म्स थी। यस सर। इधर क्या थी? सारी 2 वाली 2 वाली टर्म्स थी। तो हम एक यही बोलेंगे ना कि ये चीज कांस्टेंट है। यस सर, ठीक है। सर हाँ जी, सर इसका मतलब ये है कि लिक्विड में किसी भी हम 2 पॉइंट पे अगर देखेंगे तो एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट। तो सर इसमें जो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर सर, ऐसे आपने यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, तो इसका सिग्निफिकेंस कैसे आएगा? मतलब पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ से हमें दिख रहा है ना ऊपर से, सर मतलब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सर मतलब कि फिक्स्ड वॉल्यूम में। हाँ राइट। एक यूं समझ लो कि हमने पर यूनिट वॉल्यूम जब हमने बोल दिया, पर यूनिट टाइम जब हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं ना कि हर सेकंड में। पर यूनिट वॉल्यूम जब हम बोलते हैं तो ये समझ लो 1 मीटर क्यूब ले लो। सपोज 1 मीटर क्यूब का जो प्रेशर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। यस सर। ठीक है, तो एक चंक उठाया है हमने लिक्विड का। यस सर। तो ये तो हम अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने क्या यूनिट ले लिया वॉल्यूम का। हाँ, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो, चाहे पर लीटर ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब वो सेम एनर्जी, राइट? एक पर्टिकुलर चंक दैट इज दैट सिग्निफाइज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? ओके सर। तो इसका इसकी बड़ी बड़ी सी एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल आज हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसको लिखवाऊंगा मैं कल। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन जब बहुत तेजी से, हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पटियाला, और वहां पे शताब्दी तो रुकती नहीं, है ना? अगर वो प्लेटफॉर्म वाली साइड से या प्लेटफॉर्म वाली जो ट्रैक है बिल्कुल उसके साथ वाली ट्रैक से अगर गुजरती है, सेंटर वाली ट्रैक से नहीं गुजरती, है ना? तुम लोगों को याद होगा ना, अभी तो क्या बोलते होंगे माँ बाप? पहले तो बोलते होंगे बच्चे ट्रैक के पास नहीं खड़े होना, दूर खड़े हो। यस सर। यस सर। बोल ही देते हैं। अभी भी बोल बोल ही देते देते हैं। बोल ही देते कभी गई नहीं मैं रेलवे स्टेशन। अरे अंडरस्टूड ही है वैसे। हैं। हाँ हाँ सर, छोटे भाई बहन को तो बोल ही देते हैं ना। हाँ, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर पास खड़े होगे तो मतलब तुम लोग ट्रेन की तरफ गिर जाओगे, नहीं, ट्रेन पता साथ नहीं में ले सर, कुछ तो जाएगी। हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? पता नहीं सर। पता नहीं क्या हो जाएगा? कभी पलट के पूछा नहीं कि क्या हो जाएगा? नहीं सर। कहते हैं कि चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, बस चुपचाप इधर आ जाओ। अच्छा, चलो अब मेरे को देखते हैं क्या हो क्या जाएगा एक्चुअली, उनको क्यों बोलते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उनको फिजिक्स आती है, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड, हो सकता है आती भी हो, बट ये फिजिक्स के कारण नहीं, वो प्रैक्टिकली ऐसा होता है इसलिए बोलते हैं। ठीक है, क्यों ट्रेन की तरफ गिर जाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन निकली, ये शताब्दी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे अर्शिया है। अर्शिया नहीं, छोड़ो, सर ट्रेन के उस पे खड़ी थी, चिंटू। मैं पीछे गिरूंगी। खड़ा दो उसको सर। खिला दूं? चिंटू सर, आप आप तो ट्रेन के उस चिंटू पे पिंटू के खड़ा पीछे ही दिया पड़े रहो उसकी। सर, अरे बेचारे ट्रेन के ऊपर चिंटू नहीं है, पिंटू। अरे इसको 3D में बना, प्लेटफॉर्म थोड़ा पीछे कर दो सर। पीछे है वो थोड़ा। ऐसा है। 3D ऑब्जर्व करो। सर आप हमेशा चिंटू को मार देते हो। हाँ सर बेचारे चिंटू पिंटू परेशान हो गए होंगे। ऐसे जा रही है, सर ये और ट्रेन है।
अरे ट्रेन समझ के लो, बिना भावना था। भावना समझो ना। हाँ इधर खड़ा भावना है समझ चिंटू गई। प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है, यस ठीक है, यस सर। ये से प्लेटफॉर्म है, ये नीचे ये ट्रैक्स हैं जिस पे ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये भागी। अब चिंटू यहाँ पे खड़ा है, अब क्या होगा यहाँ पे? अब मुझे ये बात बताओ, धक्का तो ट्रेन की तरफ लगता है, लेकिन क्यों लगता है? कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम? सर एयर एयर प्रेशर करके अब इतनी सुनो फास्ट सुनो, आती है अब वो। सुनो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, दूसरी तुम लोग खुद सोचना। आज दूंगा तुम लोगों को सोचने के लिए, कल को बताना मुझे। ठीक। क्या है देखो, प्रेशर प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है ना। यस सर। चिंटू और ट्रेन की हाइट तो सेम है, हाइट वाली टर्म को तो छोड़ दो, ठीक है, हाइट वाली टर्म को छोड़ दो, तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट ले रहे हैं हम चिंटू के पास, एक पॉइंट ले रहे हैं ट्रेन के पास। एक है चिंटू के पास, एक ट्रैक के ऊपर जो कि ट्रेन के पास है। अब वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो कहां पे ज्यादा है, चिंटू के पास या ट्रेन के पास? ट्रेन के पास। ट्रेन के ट्रेन पास। के पास। क्यों? क्योंकि ट्रेन भाई धुआंधार तरीके से चल रही है ट्रेन, तो उधर तो ट्रेन के पास तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर ट्रेन के पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? बहुत कम। बहुत कम। तो तो सर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यस, ट्रेन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने, धीरे धीरे ट्रेन आ रही तब नहीं लगता धक्का, तो लोग चढ़ भी Yes. जाते हैं उस पे, फिर थोड़ी डरते हैं उससे। लेकिन अगर भागी जा रही ट्रेन, बहुत ज्यादा उसकी वेलोसिटी है, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो, कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो जाएगा। अब चिंटू के पास, चिंटू यूं समझ लो, चिंटू के जस्ट पीछे प्रेशर ज्यादा है, चिंटू के जस्ट आगे जहां पे ट्रेन है वहां पे प्रेशर कम है। हमें धक्का किधर से किधर लगता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लो। तो चिंटू के पीछे क्या था प्रेशर? ज्यादा। ज्यादा। चिंटू के आगे ट्रेन की तरफ कम। कम। धक्का किधर लगेगा उसको? आगे को ट्रेन की तरफ ट्रेन की तरफ, और वो ट्रेन के अंदर गिर जाएगा। गिर जाएगा। सर इसलिए अगर लो टू हाई होता तो ट्रेन हमारे ऊपर गिर जाती। नहीं ट्रैक्स पर ही टिकट जाती। फिर उसको धक्का चिंटू को बाहर की तरफ लगता है, प्लेटफॉर्म की तरफ, माँ बाप के। हाँ ठीक है, यस सर। लेकिन इसलिए अब सुन लिया करो माँ बाप की बातें, है ना, पेरेंट्स। सर ये तो प्रैक्टिकली करके फिर सर मैं तो Practically ये नहीं, देखना ये नहीं। पड़ेगा सर करके, ये तो। नहीं भाई, ये मत करना। देखना पड़ेगा। तुम लोगों को प्रैक्टिकल कल मैं करके दिखाऊंगा, एक ट्रेन वाला नहीं, ठीक। एक और प्रैक्टिकल ठीक है सर। ठीक है। इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा, बर्नौलीज उसकी भी रह गई यार वीडियो, तुमने याद ही नहीं कराई, बायोन्सी की वीडियोस भी दिखानी थी तुम लोगों सर आप देख लेते हैं। को। चलो कल दिखा देंगे सारी इकट्ठी वीडियो, है ना, बर्नौली की भी है और बायोन्सी की भी है, सारी वीडियोस। ओके सर। सर मैं तो कभी रेलवे स्टेशन गई नहीं। इतना प्रेशर हो जाता है। रेलवे हाँ, स्टेशन वही नहीं गई? ये तो बढ़िया है। क्या कमाल। हुआ सर? तुम अच्छा रेलवे स्टेशन कभी कभी बैठी नहीं ट्रेन पे? सर सिमर कहीं भी नहीं गई हुई। एयरपोर्ट नहीं गई, ये रेलवे स्टेशन नहीं गई, तू कहाँ गई है बहन? बस स्टैंड। हाँ मैं भी कहाँ यही गई हुई बोल रही है? हूँ। पटियाला से बाहर गई है सिमर? कहाँ गई हो सर, ऐसे मत बोलो। अच्छा ठीक है। सर मैं भी नहीं गई कभी रेलवे स्टेशन, मतलब मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठी हूँ सर। हमारे मेरे टाइम पे ना हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। तो एक बार हमारी ट्रिप गई जयपुर, उस टाइम जाना था ट्रेन में। उस टाइम घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो ट्रिप जा नहीं पाई। अगले अगले साल जाना था नैनीताल, वो ट्रिप ऑप्ट की, वो ट्रेन कैंसिल होकर बस में होगी। ओहो, अरे ट्रेन का ट्रिप तो मजेदार होता है। तो है यस सर, सच्ची बहुत मजा आता है। ट्रेन में लेके जाना। बस में तो अनकंफर्टेबल होता है ट्रिप, ट्रेन में तो बड़े यस आराम सर आप ना रिक्वेस्ट का ट्रिप ट्रेन में लेके जाना। सर हम हाँ, जब सही बात है। हम जब नैनीताल गए थे ना, हम सुबह 5 बजे शुरू हुए, रात को 12 बजे होटल पहुंचे थे। सर बहुत मुश्किल हो जाती है बस में, तो मतलब बस इधर में तो बैठा नहीं जाता, तो 3-4 घंटे के बाद हम तो आधा आधा रास्ता खड़े थे। टहल भी नहीं सकते बस में, तो टीचर। हाँ, सही बात है। चलो जी, we'll end today. सर Goodbye. जो कल आपने क्वेश्चन बोला था वो आप कब बताओगे? कल अरे जो हम कर नहीं रहे थे वो। हाँ वो 33 करते हैं, कोई नहीं नंबर डिस्कस, question. या तो कल कर लेंगे या फिर डाउट क्लास में कर लेंगे। सर डाउट क्लास तो अगले हफ्ते आएगी। कल ही कर कोई नहीं, लेंगे। फिर कल करते हैं। ठीक है सर। चलो बाय बाय। सर हाँ थैंक जी। यू। सर आपने यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी वाला इग्नोर इसलिए किया ना क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे हैं दोनों। यस, दोनों की हाइट सेम है ना, इसलिए हाइट वाली सेम है, डेंसिटी ऑफ एयर सेम है, जी तो ऑब्वियसली सेम ही है, इसलिए सेम है। इग्नोर, Okay, दोनों sir. साइड में कट जाएगा ना वो। यस सर, ओके सर। सर यहाँ पे आपने वेलोसिटी किसकी ली हुई है? हवा की, मतलब ट्रेन के कारण, ट्रेन ज्यादा है इसलिए हवा की वेलोसिटी तो ज्यादा होगा ना उधर। यस ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय।